कल एक मूवी देख रही थी। हाँ, तो मूवी जो थी अच्छी थी। मूवी में एक लाइन थी, हालांकि मूवी में डायलॉग तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, कुछ बातें याद रह जाती हैं, है ना। या तो वो हमें अच्छी नहीं लगती इसलिए याद रह जाती हैं, या वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसलिए याद रह जाती हैं। जो एवरेज बीच की चीज़ें होती है वो याद नहीं रहती हैं, है ना। या तो बहुत अच्छी चीज़ याद रहती है या वो सबसे ख़राब चीज़ याद रहती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें क्लास में सबसे ज़्यादा उन बच्चों के नाम याद होते हैं जो या तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, है ना, या फिर सबसे क्लास के सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे, उनके नाम याद रहते हैं। जो एवरेज बच्चे होते हैं जो सिर्फ उसी एक चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, उनके नाम जल्दी से याद नहीं होते, है ना। लेकिन जिनको बार बार हमें डील करना पड़ता है, उनके नाम ले लेके, है ना, उनके नाम हमें जल्दी याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही मूवी जो मैं देख रही थी, मूवी में एक डायलॉग था कि प्यार में कुछ भी सही गलत नहीं होता है, और जो प्यार में होते हैं उनको सिर्फ प्यार दिखता है, ठीक है। वो सिर्फ प्यार में होते हैं, सही गलत उनके लिए कुछ नहीं होता, इसलिए जो करते हैं सब सही है, ठीक है। हमें सिर्फ वो जो इस डायलॉग को बोल रहा था वो उसके फेवर में बोल रही थी, वो प्यार के फेवर में बोल रही थी। एंड शायद वो इस बात को भी पूरी तरह से वो कर रही थी कि प्यार में पड़े हुए लोग जो कुछ भी करते हैं सब कुछ सही होता है। और इंग्लिश लिटरेचर में सबसे फेमस कोट विलियम शेक्सपियर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। एक समय पे ये कोट मुझे भी सही लगते थे कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है एक समय पर, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ के साथ थोड़े थोड़े मैच्योर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग आती है, चीज़ों को समझने लगते हैं, तो फिर हमारे थॉट्स भी जो हैं वो हमें हमारे थॉट्स बदलने पड़ते हैं, हमारी जो धारणा है उनको लेकर के हमें बदलनी पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि एक मूवी है इसी कोट को लेकर के, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि अगर हम इस बात को सही मान रहे हैं तो इसका मतलब प्यार में वो लोग जो किसी लड़की के मना करने पर कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही किसी लड़के के प्यार को, लड़के जो हैं लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक वगैरह कर देते हैं, उनको मार देते हैं, जो भी कर देते हैं, फिर तो ये बात भी सही है ना। फिर तो हम इस बात को भी सही मान रहे हैं, ठीक है। आजकल के समय में अगर हम सोसाइटी में देखें तो प्यार का नाम लेकर के जिस तरीके के लोग हरकतें करने में लगे हुए हैं, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो शादीशुदा हों, चाहे वो बच्चों वाले लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वृद्धजन हो, चाहे वो किसी के लड़के के माता पिता हों, चाहे वो किसी लड़की का बाप हो, चाहे वो किसी लड़की की माँ हो, फलाना ढिंका एक दूसरे के साथ भागने में लगे हुए हैं, है ना। तो हम इन बात को भी फिर सही कहेंगे क्योंकि वो तो प्यार में है ना। तो वो जो कर रहे हैं सब सही है नहीं। अब दूसरी बात पता है क्या है कि अब इस बात को जब ये मूवी आई होगी, इस बात को जब लोगों ने सुना होगा, तो क्या लगता है कि लोगों पर इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा, है ना। उन्होंने इस बात को सुना होगा और बोला होगा कि हाँ, प्यार में जो भी इंसान करता है वो सब सही होता है ना। कह सकते हैं हम ये बात को कि हम प्यार करना जो है वो फिल्मों से सीख रहे हैं, इस बात में कोई झूठ नहीं है, ठीक है। मैंने जब ये डायलॉग सुना, मुझे ये थॉट या मुझे ये डायलॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे ये याद भी रह गया, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो ज़्यादा याद रह जाती है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो तो ऑब्वियसली याद रहेंगी ना, इनको याद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती ना वो ज़्यादा याद रह जाती है, क्योंकि हम अगेन एंड अगेन उनके बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा किस लिए बोला, ये सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो जब हम इस थॉट को सुनते हैं तो फिर हमें उन सारी बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सोसाइटी में जो प्यार को लेकर के हो रही हैं, ठीक है। हम ये कभी नहीं कहते, कोई भी इंसान इतना सच्चा नहीं होता कि वो कह दे कि अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है इसलिए हमने ये सारी चीज़ें कर दी, हम ऐसा कर गए, कभी नहीं बोलता। वो सीधा बोलता है कि हमें किसी से प्यार है, हम उससे प्यार करते हैं इसलिए हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना। जबकि अट्रैक्शन और प्यार में बहुत 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 फ़र्क होता है ना। लेकिन हम अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। अट्रैक्शन और प्यार में एक तो सबसे बड़ा अंतर मुझे देखने को मिलता है, अट्रैक्शन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भगाता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। प्यार आपको ठहरना सिखाता है, ठहराव देता है ना। अट्रैक्शन आपसे हर गलत काम करवा देगा, हर गलत काम, ठीक है।
अगर आप समझदार नहीं हो और थोड़ी सी भी समझ आप में नहीं है तो आपसे हर गलत काम अट्रैक्शन करा देगा, क्योंकि अट्रैक्शन को किसी भी चीज़ को जल्दी अचीव करने की ना क्या बोलते हैं उसे, सनक होती है कि बस कोई चीज़ जो है हमें चाहिए, तो वो वाला होता है ना, हमें चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए अभी चाहिए, ये होता है अट्रैक्शन। किसी चीज़ को किसी भी तरीके से बस मिल जाए, है ना। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में प्यार नहीं, प्यार में सारी चीज़ें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या एक्शन लेने चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिजल्ट, सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है। अब फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो प्यार ही क्या जिसमें इतना कुछ सोचा जाए। अच्छा, मतलब अंधेपन में आंखें बंद करके कुछ भी करना निकल जाओ, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्यार शब्द का नाम लेकर के अपनी सारी घटिया हरकतों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं प्यार के नाम पे, तो मैं कह रही हूँ उस व्यक्ति से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, सच में। ये सबसे गलत बात है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सोच के कि सारी चीज़ें की प्लानिंग करके प्यार नहीं होता, नहीं, प्लानिंग करके तो प्यार कभी होता ही नहीं है। वो तो मैं कह रही हूँ ज़िंदगी की जो सबसे अनप्लान्ड चीज़ होती है, अनप्लान्ड, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। अचानक से आपकी ज़िंदगी में आया हुआ एक तूफान है ना, सीरियसली इस तरीके से, है ना, ऐसे तो आपकी ज़िंदगी में प्यार की एंट्री होती है तूफान के साथ, ठीक है। मतलब एक पल को आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये हुआ क्या है ठीक है, ओके देन, लेकिन ठीक है, आया तो आया, ठीक है, आ गया, कोई नहीं है, लेकिन अब डील कैसे करना है ना, क्योंकि अंधेपन में नहीं चल सकते, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे कुछ रिश्ते हैं, हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, है ना, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, सोसाइटी भी होती है, उसके हिसाब से भी सारी चीज़ें करनी होती है। अब बिल्कुल ये बात सोचें कि हम सोसाइटी को अपने उसके बारे में नहीं समझा सकते, ऑब्वियसली बात है। पेशेंस तो रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, है ना, समझाने की कोशिश कर सकते हैं। इफ़ अगर आपको लगता है कि जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है, आपको लगता है कि अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा है ना, अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सबसे पहले अट्रैक्शन या कुछ और है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। अट्रैक्शन में और प्यार में सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। अट्रैक्शन का भूत बहुत जल्दी उतर जाता है, ठीक है, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, मिल गई, ठीक है, मतलब जिस भी व्यक्ति को आप लाइक वगैरह कर रहे हो वो आपके साथ आ गया, अब क्या करोगे, अब तो वो आपके साथ ही है सो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति जिसकी भी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, जो भी है, अब वो आपके सामने है, वो हर पल आपके सामने है, इन एवरी मोमेंट, है ना, वो आपके सामने। अब क्या गारंटी है इस बात की कि हर पल उस आदमी को अपने आदमी नहीं, उस व्यक्ति को, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी उसका भी हो सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति को अपने सामने देख के आप बोर नहीं होगे, है ना, इस बात की गारंटी है कुछ, है ना। नहीं बोर हो रहे हो तो अच्छी बात है, फिर ये अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा है। फिर मैं कहूँगी अगर आप उस व्यक्ति को देख करके बोर नहीं हो रहे हो, अगर आप अभी भी उसके साथ बिल्कुल ऐसी आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ हम अभी इसी व्यक्ति से अभी मिले हैं ना, हम इसको इस मोमेंट से पहले जानते ही नहीं थे, हमारे सामने अभी आया, तब तो बात है ना, हर टाइम एक नयापन, है ना, वो चीज़ तब तो है, तब हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जितनी भी सोसाइटी में जितने भी रिश्ते हो रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सारे के सारे अट्रैक्शन की ही उसमें है, जिस नाम दे दिया है कि प्यार है, प्यार नहीं है भाई। प्यार तो लोग समझते ही नहीं। प्यार मतलब प्यार की सबसे अच्छी कहानी, आइडल लव स्टोरी, है ना, वो है ऑब्वियसली शिवजी और पार्वती जी की। अब जैसी भी थी, लेकिन सबसे अच्छी कहानी है, ठीक है, जिसमें हम कहें एक को दूसरे से कुछ मतलब नहीं है, पर दूसरा जो है उसके प्रति इस कदर पहले तो अट्रैक्ट ही हुआ, लेकिन फिर अट्रैक्शन से बढ़ते वो प्यार तपस्या में बदल गया, तपस्या से जैसे भी परिणाम होगा, है ना, मतलब
ज़िद इतनी ज़्यादा थी कि एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, आजकल के लोगों में इतना पेशेंस है कि वो कहते हैं लोग कि हम एक के हैं तो हम एक के ही रहेंगे। उसमें उस पिक्चर में ये भी थी कि आई एम ओनली वन मैन पर्सन या वन वुमेन पर्सन, जो भी है ना, ये चीज़ भी थी उसमें। लेकिन वही चीज़ है, क्या आज के समय में ऐसी चीज़ है? क्या आप कह सकते हो कि आप वन मैन पर्सन हो, वन मैन या वन वुमेन पर्सन कह सकते हो? लोग कह सकते हैं सामने से देखो कि हम तो एक ही के साथ हैं। नहीं, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की भी बात कर रहे हैं। मन से भी आप उसी व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ आप प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहे हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जितने जितने आजकल के लोग अपने रिलेशंस बदलते हैं, लड़के और लड़कियां आपस में, और अब लड़के लड़कियां क्या, अब तो अच्छी अच्छी एज के लोग, बच्चों वाले लोग भी प्यार के नाम पे पता नहीं क्या गंद मचाने में लगे हुए हैं। वो भी कह सकते हैं कि भाई प्यार में सब सही गलत कुछ नहीं होता। कोई किसी के पति के साथ भाग रहे, कोई किसी की पत्नी के साथ करे, कोई अपने बच्चों को छोड़ के किसी दूसरे के साथ जा रहे हैं, कोई अपने प्रेमियों के साथ मिलके अपने पतियों को मार रहे हैं, कोई अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर में बुला रहे हैं। तो फिर तो ये सब लोग भी कह सकते हैं कि प्यार है, प्यार में कुछ सही गलत नहीं देखा जाता। मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, आप उन्हें किस दृष्टिकोण के साथ देख रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, समझने की ज़रूरत है, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये एक पिक्चर है, अभी कुछ टाइम पहले देखी थी एक पिक्चर, मतलब वो पिक्चर तो मैं कह रही हूँ रोमांटिक मूवी के मामले में फेमस है, इंडिया में ही नहीं, मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस होगी वो मूवी। ठीक है, तो उस मूवी का भी जो मतलब सबसे आवारा, सबसे मैं कहूँ क्या कहूँ, बस वो जो उसमें जो हीरो है वो भी मतलब उस पिक्चर में एक बार को जो लड़की होती है वो बोलती है कि चलो भाग चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे शादी को या हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लड़की बोलती है। तो लड़का जो है जो हीरो है वो बोलता है कि नहीं, कि ज़िंदगी में दो ही, और उसने इतने अच्छे से समझाया ना, वो बोलता है कि ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं हमेशा, है ना, एक लॉन्ग वे, एक शॉर्ट वे। ठीक है, शॉर्ट रास्ते पर चल करके मतलब इस तरीके के शॉर्टकट ले करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच तो सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय तक आपके साथ रहेगी नहीं, आपको एक मैं कहूँगी संतोष नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपको खुशी नहीं होगी, आप अंदर ही अंदर इस बात को कुढ़ते रहोगे कि हमने ये गलत तरीके से किया है, जो भी है, फिर आप बाद में पछतावा करोगे। और एक दूसरा लंबा रास्ता होता है लॉन्ग वे, जिसमें आपको किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसके साथ पूरी तरह से खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, और आपको सबसे ज़्यादा संतोष इस बात का होगा कि हमने कुछ भी गलत तरीके से नहीं किया। तो वो यही बोलता है कि अगर उन दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर भाग के नहीं करेंगे या दूसरों से छुपा के नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, कुछ गलत नहीं किया तो भागने की ज़रूरत क्या है ना। और जब एक दूसरे के साथ जब दो लोग राज़ी हैं तो फिर तीसरा उसमें घुस क्यों ही रहा है ना। लेकिन फिर भी अपने वैल्यूज़ नहीं भूलेंगे और दोनों सबकी सहमति के साथ, सबके कंसेंट के साथ, सबको खुश करके ही जो है अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देंगे, स्टार्टिंग देंगे। अब वो पिक्चर भले ही लोगों ने उसे किस उसमें देखा हो, पर उस पिक्चर का ये एक डायलॉग दिल को छू गया। ठीक है, और उसके बाद से उस पिक्चर को लेकर के जो मेरा थॉट था वो भी चेंज हुआ। ठीक है, तो प्यार करना बुरी बात नहीं है, अट्रैक्ट किसी की भी तरफ हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना। लेकिन आप अपने प्यार को किस तरीके की दिशा दे रहे हो, है ना, क्या सफ़र दे रहे हो, मंजिल तक पहुंचने का किस तरह का सफ़र आप तय कर रहे हो, है ना, कैसे एक्शंस लेकर के आप उसकी पहुंच तक, प्राप्ति तक पहुंच रहे हो, जो भी है ना। ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एक कोट बोली थी हमारी मैम जो थी, उन्होंने एक कोट बोली थी कि आज की घटनाएं कल का इतिहास है ना। आज हम जो भी करेंगे ना, आज हम जो भी करेंगे, जो भी एक्शंस लेंगे, वो कल इतिहास में दफन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे खुलती है। बिल्कुल ये बात है कि हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं कि इतिहास हमें याद करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतिहास आपको याद करेगा या नहीं करेगा वो आपका काम देखना नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना देखना है कि आप अपने एक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा ठीक रखो, है ना, क्योंकि बहुत हद तक ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग जो है फिर आपके एक्शंस को उदाहरण ले करके आपके ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड
आपके हिसाब से वो चीज़ सही हो सकती है, लेकिन सामने वाला उस बात को उस किस दृष्टिकोण से ले रहा है, वो व्यक्ति कैसा है ना, वो सारी चीज़ें।